नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी क्यूट निटिंग में। आज हम बनाने जा रहे हैं बेबी कार्डिगन में यूज़ होने वाला एक बहुत ही आसान और बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला योक। ये क्रोशे किया हुआ योक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्रोशे में बेबी कार्डिगन के लिए योक बनाना। क्रोशे करने के लिए हमें ज़रूरत होगी दो चीज़ों की। एक तो पहले क्रोशे हुक और दूसरा कोई भी नीटिंग यान। तो ये जो योक बनाया है इसी का यान मैं यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको कोऑर्डिनेट करने में अच्छा लगेगा। तो ये है 4 mm की क्रोशे हुक और ये है थोड़ी सी मोटी वाली बेबी वून। बहुत ही सॉफ्ट वून है और ये एक्रेलिक की ऊन है ताकि हम लोगों ने नए नए सीखते हुए अगर बार बार खोल भी दिया तो भी ये ख़राब नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं क्रोशे में योक बनाना बेबी कार्डिगन के लिए। ये बहुत ही आसान और ख़ूबसूरत सा दिखने वाला योक बनाने के लिए हम लोगों को लगेगी 42 चेन्स। हाँ, तो शुरू करते हैं पहले स्लिप नॉट से। आप किसी भी प्रकार से यान होल्ड कीजिए, ग्रिप अच्छी रहनी चाहिए नीडल की और आपको बनाने में आसानी रहनी चाहिए। बाकी आपका अपना खुद का टेक्निक भी आप ले सकते हो। तो मैंने पहले यहाँ स्लिप नॉट बनाई है। थोड़ी ऊन हाथ में पकड़ने के लिए रखी है, उसके आगे एक स्लिप नॉट डालिए। मेरी टेक्निक आपको अच्छी लगी तो आप इस टेक्निक से भी कर सकते हैं। तो ये नॉट हो गई। फिर ये चेन शुरू। सो 42 चेन्स। 1, थोड़ी खुली खुली ही रखिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 एंड 42। तो देखिए ये हो गई। ये गले का पार्ट यहाँ से शुरू होने वाला है। यहाँ की ये चेन से हम टॉप टू बॉटम कार्डिगन बनाने वाले हैं। इसका ये योक है। आपने कभी अगर रेगलान कट का निटिंग किया होगा तो ये थोड़ा बहुत उसी से सिमिलैरिटी रखता है। तो ऐसा बताने से आपको आसानी रहेगी कि ये थोड़ा सिमिलैरिटी कहाँ कैसे रखता है। तो दीज आर 42 चेन्स। आप नए हैं तो आप पहली बार 42 काउंट कर लीजिए, 1 से लेके 42 तक। अगर गड़बड़ हो गई तो आगे सब नीटिंग ख़राब हो जाती है। तो ये हो गई 42 स्टिचेस। अब हम लोगों को क्या करना है, ये आगे का पार्ट, ये स्लीव का पार्ट, ये पीछे का पार्ट, अगेन स्लीव का पार्ट और ये फिर से आगे का पार्ट, यानी आगे के 2, पीछे का 1 और ये स्लीव के 2 पार्ट। ये मैंने आखिर में जो ऑरेंज किया है ना, इसके लिए ये एक साथ हो गया है, नहीं तो ये खुला खुला आपको दिखाने में मुझे आसानी रहती। चलिए मैं यहाँ कट करके दिखाती हूँ आपको कि कैसे बनाएंगे। ये मैंने यहाँ से एक साथ करके रखा था तो ये आपके लिए कट करती हूँ, बाद में बना दूँगी। ताकि सीखने में आपको आसानी होगी। देखिए ये ऐसा योक है, ठीक है। ये आगे के पार्ट है 2, ये 2 स्लीव के है और ये पीछे का है। और ये जो हमने बीच में बनाया हुआ है ये 42 चेन से शुरुआत की है। और ये जो योक है ये बहुत ही
काउंटिंग फ्रेंडली है, यानी कि कोई भी इसको काउंट कर सकता है। बीच में ज़्यादा कुछ स्टिचेस बढ़ते हैं तो वो बहुत एक जगह यूनिफॉर्मली बढ़ते हैं, तो आपको कुछ ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं रहती। तो ये हो गए मेरे 42। अभी 42 में मुझे आगे का पार्ट पीछे का पार्ट ये दोनों सेम रखने हैं। तो मैंने यहाँ क्या किया है, देखिए ये पहला हम लोगों का शुरुआत का स्टिच है, यानी चेन्स है। उसके बाद मैंने 1 2 3 4 और 5 पिलर्स बनाए हैं, यानी कि डबल क्रोशे बनाए हैं। हाँ, तो उसके बाद यहाँ पे जिसका ये कॉर्नर पीस है, हाँ, जहाँ से ये नीटिंग टर्न हो जाता है, तो ये कॉर्नर बनाने की एक टेक्निक है जिसमें बीच में चेन्स आती है और ये 2 पिलर्स जैसी डबल क्रोशे आते हैं। तो ये मैं आपको कैसे बनाते हैं ये बताऊंगी, लेकिन देखिए यहाँ से ये टर्न हो गया, तो फर्स्ट से लेके यहाँ तक मैंने 1 2 3 4 5 डबल क्रोशे किए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अगर मैं डबल क्रोशे का नीटिंग करने वाली हूँ तो हमेशा से पहले 3 चेन्स छोड़नी पड़ती है। तो 1 2 3, पहली 3 छोड़ दी है मैंने, और मैं चौथी चेन में एक डबल क्रोशे करूँगी, तो वहाँ से शुरुआत हो जाएगी। देखिए ये लिया yarn over 1 2 3, and in the 4th chain I am going to insert my hook. These are 2 strands. ये ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, या और भी एक तरीका है कि सिर्फ ऊपर का स्ट्रैंड लेना है। ये जो चेन वी जैसी है उसमें से सिर्फ अपर पार्ट लेना है, ये भी चल सकता है। ये 2 लिए तो भी थोड़ा स्ट्रेंथ आता है बनाने में। और भी एक टेक्निक है, इसमें ये पीछे का जो स्ट्रेट है इसमें भी हम लोग डाल के बना सकते हैं। तो मेरी हमेशा की आदत ये कि पहली सिलाई हम जब करते हैं या पहला राउंड जब हम बनाएंगे तो मैं हमेशा 2 में करती हूँ ताकि थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाती है। ओके, तो 1 2 3 छोड़ के 4th में मैंने yarn ओवर और एक डबल क्रोशे। ओके, मैं स्लो बना रही हूँ ताकि आपको डबल क्रोशे भी क्या बना रहे हैं पता चल जाएगा। एक, हमें 5 बनाने हैं, 2 3 4 और 5। देखिए ये पहला हो गया, ये हो गए हमारे पहले चेन 3। ये चेन 3 की जो हाइट है वो अपने डबल क्रोशे की हाइट के इतनी होती है, तो आप आसानी से इसे 1 पकड़ सकते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। हमने डाले कितने हैं, 4th चेन में पहला डबल क्रोशे करके 5 और ये पकड़ के 6, तो ये 5 हो गए। अभी अगली वाली चेन में हम कॉर्नर बुनेंगे, कॉर्नर यानी टर्निंग का पार्ट। ओके, तो देखिए ये है आगे की चेन, उसमें हम बनाएंगे 1 और 2 डबल क्रोशे पहले हो गया। तो फिर बीच में चेन 1, फिर से अब मैं आपको चेन 1 करके दिखाती हूँ। तो पहले देखिए देखिए ये हमारा पहले स्ट्रेट आ गया, फिर यहाँ से इसको टर्न हो गया। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छे से टर्न हुआ नहीं दिख रहा है तो वी कैन गो फॉर चेन 2। तो मैं अभी चेन 2 भी करके बताती हूँ। ये मेरी 2 डबल क्रोशे, इस एक ही चेन में 2 डबल क्रोशे, एक चेन, सेकंड चेन और फिर नीचे अगेन 2 डबल क्रोशे, एक ही चेन में हम लोग बना रहे हैं। हाँ, तो ये ध्यान में रखिए,
कॉर्नर इज ऑलवेज इन वन चेन। ओके, नाउ देखिए पहले का और अभी का फ़र्क आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, ये अभी बहुत अच्छे से टर्न हो गया कॉर्नर। ओके, तो हम लोग ये ऐसा ही बनाएंगे। यहाँ होल है तो आगे की नीटिंग इस होल में बनाते हैं और ये कॉर्नर आगे कंटिन्यू हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 ये हमने पहले बुने थे। ये कॉर्नर के 2, फिर 2 चेन और फिर उसी चेन में ये और 2 डबल क्रोशे। ओके, तो हमारा ये एक कॉर्नर हो गया। अभी जो हम लोग बुनने वाले हैं ये वो स्लीव है। तो स्लीव में देखिए यहाँ ये जो हमने एक चेन में ये पहले 2 डबल क्रोशे, उसमें 2 चेन, फिर ये 2, इतना बुन के हमारा हो गया। तो अभी आगे 1 2 3 4 5 और 6, तो मुझे आगे 6 खंबे बनाने हैं, यानी 6 पिलर्स बनाने हैं जो डबल क्रोशे पिलर्स है। ओके, तो आपको ध्यान में रखने के लिए पिलर्स या खंबे अच्छा रहेगा तो आप उस प्रकार से भी रख सकते हो। देखिए डबल क्रोशे बनाने का पहले से आप यू कैन कॉल इट पिलर। तो मैं 6 बनाने वाली हूँ, हर एक चेन में एक पिलर। 1 2 3 4 5 और 6। देखिए ये मेरा यहाँ का पार्ट हो गया। ओके, नाउ हम लोग यहाँ आ गए हैं जो कॉर्नर का पार्ट है। तो अभी फिर से क्या करेंगे, कॉर्नर यानी एक ही चेन में 2 खंबे और 2 चेन्स पहले, उसके बाद में फिर से 2 खंबे। देखिए ये मैंने 2 डबल क्रोशे का एक पिलर बना लिया। दिस इज फर्स्ट 2 डबल क्रोशे इन द कॉर्नर, 1 2 चेन, फिर से उसी चेन में और 2 डबल क्रोशे, 1 2। देखिए तो ये आगे का पार्ट हो गया, ये स्लीव का पार्ट हो गया। अभी हम पीछे की तरफ जा रहे हैं तो ये भी टर्न हो गया। अभी हम लोगों को यहाँ हम लोगों ने क्या किया है कि ये 6 हो गए हैं, तो फिर मुझे पीछे कितने बनाने हैं, 12। तो आगे की चेन में से शुरू करते हैं। 1 सॉरी मेरा एक चेन खाली रह गया। देखिए मैं बहुत आसानी से आपको खोल के भी दिखा सकती हूँ, तो अंडू भी कर सकते हैं, इसको फ्रॉगिंग कहते हैं। देखिए कॉर्नर की आगे की पहली चेन में 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, हमें 12 बनाने हैं। 8 9 10 11 और 12।
जब भी आप पहली बार बना रहे हैं तो ये जो अपनी रो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इट इज़ द फाउंडेशन रो। तो आप लोगों को एक ध्यान रखना है कि जो भी नीटिंग करेंगे वो गिन के आगे जाना है। तो ये हमारे कॉर्नर के पहले 2 हो गए, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एक बार कंफर्म होने के बाद ही आगे जाना है। फिर आ गई ये चेन, उसमें हमें कॉर्नर बुनना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, 2 डबल क्रोशे के पिलर्स, फिर उसके बाद 2 चेन, और फिर उसी चेन में हमें आगे के और 2 डबल क्रोशे के पिलर्स बनाने हैं। तो फिर एक ही चेन में हम लोगों ने 2 खंबे, 2 चेन और 2 फिर से पिलर्स या खंबे बना दिए। तो फिर देखिए अभी क्या क्या हो गया हमारा, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये अभी थर्ड पार्ट भी हो गया, और ये कॉर्नर लेके हम लोग यहाँ तक आ गए। तो आगे हमें क्या करना है, हमें स्लीव का पार्ट बुनना है। तो स्लीव में हमने कितने बनाए थे, 6 पिलर्स बनाए थे या 6 डबल क्रोशे किए थे। देखिए ये है हमारी कॉर्नर के आगे की चेन, उसमें 1 डबल क्रोशे, दूसरे में फिर से 1 डबल क्रोशे, थर्ड डबल क्रोशे, फोर्थ डबल क्रोशे, फिफ्थ डबल क्रोशे, फिफ्थ डबल क्रोशे, सिक्स्थ डबल क्रोशे। तो ये हो गया हमारा स्लीव का पार्ट। ओके, आ गया, ये हो गए 2 3 और 3 6। अभी फिर से क्या करेंगे, एक ही चेन में हम फिर से डबल क्रोशे बुनेंगे, और फिर से चेन्स और फिर से डबल क्रोशे, यानी कॉर्नर बुनेंगे। 1 and 2, these are 2 double crochet, these are 2 chains, again फिर से 2 डबल क्रोशे। तो हमारा कॉर्नर हो गया। ओके, नाउ वी हैव डन विद द सेकंड स्लीव। अभी हम लोगों को क्या करना है, आगे का पार्ट बुनना है। यहाँ हमने क्या शुरू किया है, ये 5 बना के शुरू किया, लेकिन इसमें ये छठा हमारा पहले से बुना हुआ था, तो हम लोग अभी 6 बनाएंगे। ओके, तो दोनों पार्ट सेम आ जाएंगे। देखिए, फर्स्ट चेन आफ्टर द कॉर्नर, कॉर्नर के बाद की पहली चेन है जिसमें मैंने फर्स्ट डबल क्रोशे बना लिया, 1 2 3 4, फिफ्थ डबल क्रोशे, एंड लास्ट यानी सिक्स्थ डबल क्रोशे फॉर द फ्रंट ऑफ योक। ओके, सो ये हो गया हमारा पूरा फर्स्ट रो तैयार। देखिए, है ना बहुत आसान। तो ये हमारा योक का पहला रो हो गया। ओके, अभी मैंने यहाँ क्या किया है, तो ये छोटा सा कलर वेरिएशन दिया है ताकि थोड़ा खुल के आ जाए। तो आप ये कर सकते हो, आप ये छोड़ भी सकते हो। अगर आपको करना है तो मैं बताती हूँ, आप करिए, नहीं किया तो भी उसको कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ गिरने वाला, फिर भी हम ये करेंगे। हाँ, देखिए ये क्या किया है मैंने, ये सिर्फ सिंगल क्रोशे किया है। ओके, तो छोटा सा दिखे इसलिए। देखिए अभी ये आखिर की चेन है, तो जब भी मुझे नीटिंग का टर्न करना है, अभी यहाँ से तो मैं कुछ नहीं कर सकती, तो आई विल हैव टू टर्न दिस नीटिंग। ओके, तो मैंने ये टर्न कर लिया, ये पीछे की बाजू आ गई।
तो अभी मैं नया यान लगाने वाली हूँ और सभी ये सिंगल क्रोशे, ये जो है वो सभी सिंगल क्रोशे बनाएंगे हम लोग। आपको जो चाहिए वो कलर लीजिए, थोड़ी सी सिमिलर ऊन होगी तो अच्छा रहता है। देखिए सिंगल क्रोशे की हाइट क्या है, एक ही चेन की हाइट रहती है, तो यहाँ हमें एक ही चेन बनाकर पलट लेना है। तो मैं ये यान लगा लेती हूँ, पहले पिंक वाला यूज़ कर रहे हैं। इसका एंड पार्ट दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ये मैं पिंक कलर का यान लगा रही हूँ। अभी यान कैसे लगाते हैं ये भी देख लीजिए। इसी में से खींच लिया, ये पक्का कर लिया नीचे से, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। अभी मैं चेन 1 करूँगी। एक चेन डाल लिया, फिर मैंने पलट लिया नीटिंग, ये मेरी पीछे की बाजू आ गई, यानी उल्टी बाजू। अभी मैं क्या करूँगी, हर एक चेन में दिख रहा है ना ये, तो इसमें मैं एक सिंगल क्रोशे करूँगी। देखिए चेन 1 2 3 4 5 6, ये तो हमारे पहले से हो रहे हैं। हाँ, अभी क्या आ गया, कॉर्नर वाले आ गए, तो यहाँ मुझे इन पे भी बनाना है। तो देखिए जब हमने पहली रो बनाई तो हमारे पास कितने हो गए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, तो ध्यान में रखिए पहली रो के बाद हमारे फ्रंट के पार्ट में 8 हो गए। तो फिर यहाँ फिर से मैं ये जो पिलर दोनों डबल क्रोशे के बीच के जो ये विंडो है उसमें मैंने एक ही डबल क्रोशे बनाया है, एक ही सिंगल क्रोशे बनाया। फिर आगे चलिए, देखिए इसके ऊपर फिर से हमारा सब क्रोशे का आ गया है। तो चलिए आगे हम फिर से हर एक डबल क्रोशे के ऊपर की चेन में ये सिंगल क्रोशे बना रहे हैं। देखिए इस वक्त मैं कैसे कर रही हूँ, 1 और 2 ये दोनों देख रहे हैं, यहाँ एक गेहूँ या वी जैसा दोनों पार्ट्स के नीचे से ये सुई डाली है मैंने, दिख रहा है ना। तो ये हो गया हमारा सिंगल क्रोशे। तो मैं ये पूरी चेन के बीच बीच में डाल के ये पूरी रो बनाने वाली हूँ। ये दिस इज जस्ट फॉर द कलर चेंज पर्पस। ओके, दिख रहा है, थोड़ा उभर के आता है नीटिंग, नहीं तो एक ही मोनोटोनस किया तो अच्छा नहीं दिखता, इसलिए ये डाला है। आप अगर इसी में और भी एक वेरिएशन कर सकते हैं कि जो आगे का डबल क्रोशे का रो है वो अलग से पूरा का पूरा बना सकते हो। यू कैन डू एनी वेरिएशन इन क्रोशे। क्रोशे इज़ वेरी वर्सेटाइल निटिंग। कुछ गलत हो गया तो आप आसानी से उसको सुधार भी सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो हम लोग सिंगल क्रोशे बना रहे हैं। देखिए अभी फिर से कॉर्नर के एरिया में आ गए तो सिंगल क्रोशे। मेरे ख्याल से यहाँ भी हम लोगों को डबल क्रोशे ही करना चाहिए ताकि आगे आपको आसानी रहेगी। सिंगल कर दिया तो आप बीच में से इसके कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मैंने जो गलत किया वो मैंने खोल दिया। यहाँ मैंने एक डाला, फिर 1 चेन और फिर सेकंड चेन और फिर ये सिंगल क्रोशे, जैसे हमने पिलर पे बनाया था वैसे ही बना रही हूँ।
देखिए, ताकि आपको यहाँ से डबल क्रोशे बनाना आसान जाएगा। ठीक है, नहीं तो एक ही करते तो डायरेक्टली यहाँ तक आना पड़ता। चलिए, तो कॉर्नर जैसे ही बना लिया अभी हमने। ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हो, ये जो कलर चेंज की स्टेप है वो नहीं बनाया तो भी चल जाएगा। तो चलिए, मैं ये पूरा का पूरा जल्दी जल्दी ख़त्म करती हूँ ताकि आगे बता सकूँ। ये आ गया हमारा कॉर्नर। तो मैंने जो गलती की थी वो अभी सुधार के आपको फिर से बताती हूँ। यहाँ एक पहला सिंगल क्रोशे, फिर चेन 2 और फिर से एक सिंगल क्रोशे। ठीक है, तो अभी आप इस प्रकार से बनाइए। देखिए, हो गया ना कॉर्नर पे कॉर्नर बहुत ही आसानी से। चलिए, तो आगे फिर से इसमें सिंगल क्रोशे 1 2। काउंटिंग करना अभी ज़रूरी नहीं है क्योंकि अभी आपका बेस तैयार हो गया है। तो यू जस्ट गो ऑन नीटिंग। अभी आगे जाके मैं बताऊंगी कि क्या क्या बातें देखेंगे आप तो आपका नीटिंग बराबर चल रहा है। जैसे कि अभी कॉर्नर पे कॉर्नर आ गया, उसके बीच में हम लोगों के लिए एक गैप आ गई जिसमें हम लोग आगे का कॉर्नर बनाने वाले हैं। और जब भी आप नीटिंग कर रहे हो तो टेंशन ठीक से रखिए फिंगर पे। कैसे भी पकड़िए, ऐसे पकड़िए, आप ये करके पकड़िए, कुछ भी कीजिए, लेकिन टेंशन एक जैसा रखिए। और थोड़ा सा ढीला बुनाई कीजिए, नहीं तो बहुत टाइट कर लिया ना तो आर्टिकल छोटा बन जाता है, तो फिर नाप बदल जाएगा। आपको ज़्यादा चेन्स और ये डबल क्रोशे बनाने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए ये आखिर का डबल क्रोशे है, उसके ऊपर के होल या चेन में मैंने ये सिंगल क्रोशे डाला। अभी ये कॉर्नर आ गया तो वह यहाँ 1 सिंगल क्रोशे, 2 चेन, अगेन 1 सिंगल क्रोशे। ठीक है, यहाँ थोड़ा नाजुक दिखना चाहिए इसलिए सिंगल ही डाला है, नहीं तो यहाँ भी आप डबल डबल भी डाल सकते हो। ओके, फिर 1 2। इनिशियली आप जो पैटर्न दिखा रहे हैं वो फॉलो कीजिए। बाद में मेरा तो ख्याल है आप सभी क्रिएटिव होंगे बनाने से, ऐसा ही चाहिए। तो क्रिएटिविटी बढ़नी चाहिए, लेकिन पहले पहले आप फॉलो कीजिए, बाद में आप क्रिएटिव भी बन सकेंगे। अपना खुद का पैटर्न बनाइए बाद में। ये हमारी स्लीव चल रही है अभी। ये हो गया आखिर का, फिर सिंगल क्रोशे, चेन 2, फिर सिंगल क्रोशे। ठीक है, अभी ये हमारा फ्रंट आ गया। तो 1 2 कितने होने चाहिए? 8 तो कम से कम, 9 नहीं 8 कम से कम होने चाहिए। तो देखते हैं हमारा ठीक आता है या नहीं। ये देखो यहाँ नॉट पड़ गई है। कभी कभी नया बॉल हो तो भी नॉट्स आ जाती है, तो ये खोल लेते हैं। देखिए ये हो गया। और ये हमारा जो पहले चेन 3 था ना, तो इसके ऊपर का सबसे ऊपर का जो पार्ट है उसमें भी हमें ये पिलर जैसे ही करना है। हाँ, तो ये मत भूलिए, ये स्टिच भूल गए आप तो आपका निटिंग
ख़राब दिखता है। जो मैं कुछ प्रिकॉशंस बताने वाली थी वो यही है कि ये आखिर का पिलर कभी भी मत भूलिए। देखिए अभी कैसे हो गया, इसके ऊपर अच्छे से ये आ गया। ये देखिए, ये जो एज है वो हमेशा स्ट्रेट आनी चाहिए। अगर ये स्ट्रेट नहीं आई, ये थोड़ी यहाँ गई, तो आपने कम डबल क्रोशे किए हैं। ये यहाँ से बढ़ गया तो समझिए आपने ज़्यादा किया है। ओके, तो ये हमेशा स्ट्रेट आने चाहिए और वेरी यूनिफॉर्म दिख रहा है ना। इस तरफ भी देखिए, हाँ, दोनों तरफ से बहुत ही स्ट्रेट नीटिंग होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा सेकंड रो, एक्सक्यूज मी। देखिए हो गया ना ठीक से। अभी ये हम लोग पिंक वाला है, तो अब फिर से वाइट लगाना पड़ेगा हमें। तो मैं यहाँ ये बंद कर देती हूँ क्योंकि आगे हमें यहाँ पिंक नहीं यूज़ करना है। तो इसमें से निकाल के ये मैंने टाइट कर दिया और ये काट दिया। ये देखिए अभी हमारा ये स्क्वायर फर्स्ट रो तैयार हो गया। ठीक है, तो आगे का कैसे करना है ये बताती हूँ। देखिए अभी ये हो गया, तो ये आगे की रो है। फिर से टेक्निक वही है, हर एक चेन में हुक डाल के एक एक डबल क्रोशे करना है। यहाँ दो दो और दो, यानी दो खम्बे, दो चेन, आगे से अगेन दो खम्बे, यानी 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे, ये एक ही होल में बनाना है। तो ऐसे ही करते करते हम लोगों को यहाँ तक आना है। मैं आपके साथ एक ही अभी फिर से करती हूँ, बाद में मैं आपको हर एक रो में कितने स्टिचेस आए, कितने डबल क्रोशे होंगे ये बताऊँगी, ताकि आप अपने आप ही कर सकोगे। तो देखिए यहाँ मेरा यान है वाइट, तो इसमें से मुझे फिर से लेना है। अभी बड़ा वाला, यानी हम लोग डबल क्रोशे करने वाले हैं, इसलिए चेन 3, फिर पलट लीजिए। ये मैंने चेन 3 किया है, दिखाती हूँ फिर से। वन, 2 एंड 3, तो चेन 3 हो गया। फिर से पलट लिया, अभी यहाँ से मेरा शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट यहाँ एक छोड़ देना है, इसे आगे से शुरू करना है। ओके, तो अभी कितने होने चाहिए? 2 2 3 4 5 6 7 और 8, और बाद में अगेन इसमें 2, यानी 10 होने चाहिए हमारे डबल क्रोशे। 1 2 3 4 5 6 7
देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अभी ये 10 के बाद क्या आने वाला है, हमारा कॉर्नर में जो ये सिंगल क्रोशे के बीच में जो गैप है वहाँ हमें कॉर्नर बनाना है। 1 2 2 चेन, फिर उसी गैप में 1 एंड 2। तो देखिए फिर से ये स्ट्रेट आ गया, ये टर्न हो गया, सॉरी ये स्ट्रेट आ गया और ये टर्न होने लगा है। तो अभी ये हम स्लीव में बनाएंगे। वन, देखिए ये हो गया आखिरी वाला। अब इसमें से ये गैप आ गया, फिर से एक कॉर्नर, 1 2 चेन 2, अगेन इसमें हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, यानी 2 पिलर्स। ठीक है, फिर से टर्न हो गया, फिर से हर एक चेन में एक डबल क्रोशे। ये हम पीठ की बाजू बुन रहे हैं, यानी बैक साइड ऑफ द निटिंग। ओके, ये हो गए हर एक चेन में एक डबल क्रोशे, 1 2, yarn over in the chain, yarn over, yarn over in the chain, take out the loop, 2 में से एक, 2 में से एक, ये हो गया हमारा आखिरी डबल क्रोशे। आप हमेशा यान है ना वो लेफ़्ट हैंड में रखिए, जो मैंने गलती की वो मत कीजिए, यहाँ से आपको लेने में आसानी आ जाएगी, क्योंकि हमारा यान इस साइड पे है ना। आप किसी भी प्रकार से पकड़िए, फिर इसी गैप में हम लोग 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, फिर से उसी गैप में 2 डबल क्रोशे। तो ये हो गया हमारा फिर से कॉर्नर। समझ में आ रहा है ऐसा मुझे लग रहा है, मैं आसानी से बता रही हूँ या थोड़ा स्लो चल रहा है फिर भी?
देखिए अब इसमें इस चेन में ऊपर के 2 हिस्से में मैंने हुक डाला, फिर से निकाल लिया, 2 का 1 आगे 2 का 1, यानी ये हो गया डबल क्रोशे। मैं यहाँ इसको यूके में क्या बोलते हैं, यूएस में क्या बोलते हैं, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं समझती। आप सिर्फ ये टेक्निक देखिए, उसको क्या कहना है वो जाने दीजिए। आप अपनी आसान भाषा में कुछ भी कह सकते हो। यू कैन कॉल इट अ पिलर, यू कैन कॉल इट खम्बा, यू कैन कॉल इट डबल क्रोशे और ट्रिपल क्रोशे, एनीथिंग, ओके। लेकिन अगर नॉमेनक्लेचर को देखना है तो ये यूएस के हिसाब से डबल क्रोशे हम लोग बना रहे हैं। अगर आपने बाकी कई वीडियो वगैरह देखे तो इसमें आपको ये डबल क्रोशे करके होगा, जो यूएस में बने हुए हैं या जो लोग यूएस वाला फॉलो करते हैं। अगर यही वीडियो किसी यूके वालों ने बनाया होगा तो वो आपको इसको ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। एक यानी ये 3 हो गए ना, तो ये ट्रिपल क्रोशे बोलते हैं इसको। और मैं आपको समझ आए इसके लिए इसको एक पूरा पिलर बोल रही हूँ। देखिए ये हमारा आखिरी डबल क्रोशे है। आगे इसमें पिलर बनाने हैं 2, गैप में डाला हुक, फर्स्ट सिंगल क्रोशे, फर्स्ट डबल क्रोशे, सेकंड डबल क्रोशे, ओके। फिर इसमें 2 चेन, 1 और 2, फिर इसमें और 2 डबल क्रोशे। अभी हमारा फिर से फ्रंट आ गया, तो ये हमारा योक का सेकंड रो हो गया, बड़ा वाला। ये छोटा बीच में हमने कलर वेरिएशन दिया है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो अगर आपको ये 6 महीने के बेबी के लिए बनाना है तो आपको इसकी टोटल हाइट चाहिए है, यहाँ से पकड़ के 4.5 के से कम, यानी 4 पकड़ के लिया तो भी चलेगा। 4 इंच तक बनाया तो बेबी 6 मंथ्स के बेबी की हाइट का हो जाएगा। यानी सेंटीमीटर्स में बनाना है तो 11 सेंटीमीटर बनाइए, ओके। और ये जो है वो चेस्ट का पार्ट आता है, यानी छाती कितनी होगी, तो ये पकड़ लिया हमने, तो ये आ जाएगा आपको 23.5 या 24 सेंटीमीटर्स, यानी यहाँ से देखा हमने तो 9.5, ओके, 9.5 इंचेस या 24 सेंटीमीटर्स, इतना हम लोगों को बनाना है। तो अभी मैं बताती हूँ कि ये हमारा टेक्निक तो आपकी समझ में आ गया कि हर एक कॉर्नर पे आपको 4 खंबे बनाने हैं। तो हर लाइन में आपके आगे के 2 यानी 4, 1 2 1 2 यानी 4, स्लीव में यहाँ 2 और पीछे की बाजू में 2 यानी 2 और 2, यानी यहाँ 4 बढ़ेंगे। फिर ये और ये पकड़ के 4 बढ़ेंगे, वैसे ही इसी स्लीव में, यानी हर कॉर्नर में आपके 4 पकड़े तो 4 4 8, 4 12 और 4 16, यानी हर रो में आपके 16 डबल क्रोशे बढ़ने वाले हैं। तो ये 16 पकड़ते पकड़ते हम लोग काउंटिंग ही करेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी आपको। देखिए
ये हमने पहले वाली 42 चेन्स बनाई, चेन्स। हाँ, तो उसमें हम लोगों ने कितने कॉर्नर्स बनाए? फ्रंट यानी 2 कॉर्नर्स, ये स्लीव के फिर से 2 कॉर्नर्स, और ये हो गया हमारा पीछे का। यानी टोटल हम लोग 4 कॉर्नर्स बना रहे हैं। तो 4 कॉर्नर्स यानी एवरीवेयर 4 4 4 4 डबल क्रोशे। ओके, तो 4 डबल क्रोशे यानी 4 DC 4 DC 4 DC 4 DC, ये इतने पकड़ के 16 खम्बे, हर एक 16 डबल क्रोशे इन एवरी रो। ओके, तो हम लोगों के 16 बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ 16 बढ़ गए, यहाँ 16 बढ़ गए, 4 4 8, हाँ, यहाँ 16 ऐसे बढ़ते बढ़ते हमें यहाँ तक आना है। तो पहले पार्ट में जब हमने यहाँ 6 पकड़ के लिए थे, 1 2 3 4 5 और 6, और ये बढ़े हुए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और ये 2 कॉर्नर के अभी पकड़ने हैं, तो 19। यानी जब तक 1 2 3 4 5 और छठी रो आती है तब तक हमारे फ्रंट में कितने हुए? फ्रंट में होंगे 19। ओके, तो सेकंड फ्रंट में भी 19 हो जाएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, एंड स्लीव में कितने होंगे वो भी आप देख लीजिए। जो कॉर्नर है उसके एक पार्ट है वो फ्रंट में आ जाता है, और कॉर्नर का दूसरा पार्ट है वो स्लीव में जाता है। वैसे ही इसका भी एक पार्ट यहाँ आ जाता है। तो हम लोग स्लीव का काउंट करते हैं, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 और 31। तो स्लीव में 31 होंगे, 31 सेकंड स्लीव 31। ओके, और पीछे में देखिए, अभी ये बैक का है, तो यहाँ से यहाँ तक मुझे पकड़ना है। तो 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 एंड 37। तो बैक में हमारे बन जाएंगे 37। ओके, तो हमारा टोटल काउंटिंग कैसे हो जाएगा? देखिए, 19 + 19 + 31 + 31 + 37। तो हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं एक बार। 19 + 19 + 31 + 31 + 37, दैट इज इक्वल टू, टोटल हमारे 6th रो के आखिर में, 6th रो के आखिर में हमारे हो जाएंगे टोटल 137 डबल क्रोशे। तो ये आप ध्यान में रखिए, और हर एक में कितना बढ़ेगा वो भी ध्यान में रखिए। तो पहले थे 42, उसमें हर बार 16 ऐड करते करते आखिर में 137 का काउंटिंग हो गया हमारा। तो ये ध्यान में रखिए, और आप अपने हिसाब से ऐसा एक योग बनाना सीख लीजिए। ओके, ठीक है। तो और एक बात बतानी है, जो प्रिकॉशंस मैंने पहले भी बताए थे कि ये नीटिंग बहुत स्ट्रेट होनी चाहिए, वैसे ही और भी एक चीज़ बताती हूँ। जो ये स्लीव का पार्ट है, यहाँ देखिए, तो हमने ऐसा योग पकड़ के रखा तो ये सब एक साथ ऊपर आना चाहिए। ये ऐसा नीचे या थोड़ा सा ऐसा कट होकर ऐसा आ गया तो आपकी स्लीव बराबर नहीं बैठेगी। ओके, ये थोड़ी सी अलग सी स्लीव हो जाएगी। तो ये भी स्ट्रेट आना चाहिए ताकि बच्चे का हाथ यहाँ तक आपको आसानी से
बैठ जाएगा। ओके, और ये चेस्ट का पार्ट है, ये भी स्ट्रेट आना चाहिए, ये स्ट्रेट आना चाहिए। सभी नीटिंग बहुत स्ट्रेट लाइंस में हो गई तो आपका योग ठीक बनेगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि मैंने 42 चेन्स पकड़ के ये योग बनाया है। ये थोड़ी मोटी वाली ऊन है। अगर आपको ये ऊन नहीं मिलती, आपको ये बेबी ऊन मिलती है ऐसी कोई, या प्लेन दिखाती हूँ, ये अगर छोटी वाली पतली वाली बेबी ऊन मिलती है तो आप इस जगह आप सिर्फ 47 चेन्स डालिए। ठीक है, हो गया। और 47 चेन्स डालने के बाद आपको डिवीज़न करनी है, तो सिर्फ एक एक में एक एक स्टिच बढ़ाना है। यानी जो मैंने यहाँ 5 रखे हैं वो यहाँ 6 करने हैं। ठीक है, जो यहाँ 7 है और 6 है वो यहाँ 7 करने हैं, और पीछे के अगर ये 7 है तो ये 14 बनाने हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से थोड़ा सा वेरिएशंस करके आप पतली ऊन से भी ये बना सकेंगे। इसके लिए थोड़ी सी नीडल भी छोटी लेनी है, इसको 4 mm लेनी है, इसके लिए 3.5 mm लेनी है। तो अगर जो ऊन आपको मिलती है उसके हिसाब से थोड़ा वेरिएशन अपने आप करना चाहिए। अगर मैंने इसका उल्टा भी बता देती हूँ, अगर ये 6 महीने का है और आपको थोड़ा सा मोटा बनाना है, यानी कि 9 महीने तक का, तो आपको 1 इंच ही इसका बढ़ाना है। तो 1 इंच जब ये बढ़ जाता है तो यहाँ सिर्फ एक एक करके स्टिचेस बढ़ते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 चेन्स बढ़ानी है सिर्फ। ओके, एवरी टाइम यू विल हैव टू इंक्रीज 6 चेन्स, यानी ये 6 बढ़ गई तो ये आपका 9 महीने से 1 साल तक आ जाएगा। इसमें से आपने 6 कम कर लिए तो आपका बहुत ही न्यूबॉर्न के लिए बड़ी ऊन में बन जाएगा। और इसमें से भी आपने वैसा ही किया तो पतली ऊन का भी आपका वैसा ही बनेगा। तो ये ध्यान में रखिए और प्रैक्टिस करके करके ये अच्छा सा योग आप ज़रूर बनाइए। बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा दिखता है। ये देखिए यहाँ रेगलान की तरह होल्स आते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही नीट और क्लीन बनाया, तो इससे अच्छी चीज़ कुछ नहीं है। देखिए ये भी थोड़ी मोटी ऊन है, जहाँ ज़्यादा ठंड लगती है वहाँ थोड़ी मोटी ऊन लीजिए, जहाँ कम ठंड है तो आप थोड़ी पतली वाली ऊन लीजिए। तो चलिए ऐसे ही हम योग बनाएंगे, और इसके बाद के वीडियो में मैं आपको इसका कार्डिगन कैसे बनाएंगे ये बताऊंगी। तो अगर आपको मेरे चैनल में जो आज मैंने बातें बताई वो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए और क्रोशे करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले चैनल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।